Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will study how does spinal cord work. सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में छोटी होती है, पूरी वर्टिब्रल कॉलम के बराबर लंबाई की नहीं होती। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड हो गई है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एंड हो चुकी है। जो एंड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्नस मेडुलरिस, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके बाद निकलता है उसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनले। तो ये तो हमारी स्ट्रक्चर की बात हो गई, कॉमन स्ट्रक्चर क्या है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज आते हैं और कैसे वो मैसेज फिर ट्रांसफर हो जाते हैं ऑर्गन को। तो सपोज ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू से कोई भी मैसेज जो स्पाइनल कॉर्ड को जा रहा है उसको हम बोलते हैं सेंसरी। आपको याद रखना है, जो मैसेज जाते हैं उन्हें सेंसरी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं एफरेंट। एफरेंट भी हम इसी को कहते हैं। अब ये मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को आ गए और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज हमारे ट्रांसफर हो गए ब्रेन को। तो ये जो पहला साइकिल है इसे हम बोलते हैं एफरेंट या फिर सेंसरी। मतलब टिश्यू से मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज गया हमारा ब्रेन को। अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड साइकिल है वो हमारा शुरू होता है कि मोटर हमारी न्यूरॉन वो किस तरीके से काम करती हैं। जो मोटर न्यूरॉन है उसका क्या फंक्शन है। तो मोटर न्यूरॉन हमारी, जब ये ब्रेन को मैसेज सेंसरी ने पहुंचा दिया थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, अब ये ब्रेन उस मैसेज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा और उसको ऑर्डर देगा कि आपको ये काम करना है। तो ब्रेन से मैसेज फिर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज फिर जाता है आपके टिश्यू को। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन से न्यूरॉन या नर्व के थ्रू होती है, इसे हम बोलते हैं मोटर या इफरेंट। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये पूरी प्रोसेस देख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड को कट करके देखें तो कट करने के बाद में आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मतलब इसको ऊपर से अगर स्पाइनल कॉर्ड को हम कट कर देते हैं तो इसमें दो पोर्शन हमें बेसिकली नजर आते हैं। एक होता है हमारा वाइट मैटर और दूसरा हमारा होता है ग्रे मैटर। देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी का मतलब है आपका ग्रे मैटर और डब्लू का मतलब है आपका वाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर होता है ये कुछ आपका इस तरीके से होता है बटरफ्लाई लाइक शेप में, इसलिए हम इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो हमारा मैटर है वो हमारा वाइट मैटर है, और इसी से जुड़ी होती है आपकी स्पाइनल नर्व। ये आपकी स्पाइनल नर्व वही एफरेंट भी होती हैं और इफरेंट भी होती हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। We can divided the spinal cord in two column, anterior column and the posterior column। ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा ये बीच में ग्रे मैटर है और ये चारों तरफ हमारा वाइट मैटर है। तो अगर ग्रे मैटर और वाइट मैटर को पूरा डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि इस तरीके से डिवाइड करने में ये जो पोर्शन आगे वाला आया उसको हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, और जो पीछे वाला पोर्शन पूरा होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। तो आपको ये देखना है कि एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या क्या क्वालिटी है। जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप पूरा देख सकते हैं कि जो हमारा पोस्टीरियर जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम डोर्सल भी कहते हैं। तो पोस्टीरियर पोर्शन में आने वाली सारी चीजें डोर्सल नाम से बोली जाती हैं, और जो आपकी एंटीरियर कॉलम आगे वाले पोर्शन में जितनी भी चीजें होंगी उन्हें हम वेंट्रल बोलेंगे। चाहे वो हॉर्न की बात करें चाहे वो हम नर्व की बात करें, वो सारा हमारा वेंट्रल पोर्शन में कवर होगा। और जो पीछे वाला पोर्शन है पोस्टीरियर का वो हमारा डोर्सल में कवर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, पोस्टीरियर का डोर्सल से आप कैसे याद करेंगे, डीपी। डीपी लगाते हैं ना आप अपनी, तो उसी से याद रखिए डीपी, और यहाँ पर याद रखिए एवी। एवी मतलब एंटीरियर वेंट्रल, एंटीरियर वेंट्रल का पोर्शन आपको याद रखना है। और यहाँ डीपी का मतलब है डोर्सल और पोस्टीरियर। ये आपको थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसा लिखा गया है। इसमें आप इसके बाद देखेंगे
एंटीरियर का जो पोर्शन है उसमें हमारी मोटर नर्व मिलती हैं। तो आप एवीएम याद कर लीजिए, एवीएम। एवीएम का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा ए फॉर एंटीरियर एंड वी फॉर वेंट्रल और एम फॉर मोटर नर्व। और इधर आप याद रख सकते हैं पीडीएस। पीडीएस का मतलब हो गया आपका या फिर डीपीएस याद रख लीजिए। डीपीएस का मतलब हो गया डोर्सल, पोस्टीरियर और सेंसरी। लेट्स सी व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अभी हमने डिस्कस किया है, तो ग्रे मैटर के बारे में हम देख लेते हैं। द ग्रे मैटर टुवर्ड्स द सेंटर takes on a butterfly shape made up of multipolar neurons। ग्रे मैटर हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। उसकी जो शेप होती है वो हमारी बटरफ्लाई जैसी होती है। और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डोर्सल वेंट्रल पार्ट्स। डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर सपोज ये हमारा ग्रे मैटर है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर का, तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते तो हमारा जो पीछे वाला पोर्शन है उसको हम डोर्सल कहते हैं और जो आगे वाला पोर्शन है उसे हम वेंट्रल कहते हैं, एंटीरियर पार्ट को। अब दूसरी बात आती है व्हाइट मैटर क्या है। तो ग्रे मैटर तो ये हो गया, इसके चारों तरफ जो मैटर होता है ये हमारा ग्रे मैटर है, और इसके चारों तरफ ये जो मैटर है इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। बेसिकली जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज की वजह से होता है, और जो व्हाइट मैटर होता है ये हमारी न्यूरॉन की एक्सोन की वजह से होता है। और इसमें इतने सारे फैटी टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर वाइट होता है। व्हाइट मैटर में अब देखते हैं सराउंडिंग ग्रे मैटर्स। हमने देखा ग्रे मैटर के सराउंडिंग होता है ये इज वाइट मैटर मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स। पहले हमने बताया कि एक्सोन्स या नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, दैट अलाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन द कॉर्ड एंड द ब्रेन। जो भी आपके इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, जो भी मैसेज जनरेट होते हैं, वो आपके ग्रे मैटर और वाइट मैटर इन्हीं की वजह से आपके ब्रेन को ट्रांसफर होते हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से कट कर दें तो आपको ये पूरा पोर्शन आपको नज़र आता है। इसमें आपको तीन चीज़ें नज़र आती हैं बेसिकली। ये हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, बीच में जो सेंट्रल पोर्शन में आपको दिख रहा है दिस वन इज़ नोन एज ग्रे मैटर, और इसके चारों तरफ का जो मैटर है ये आपको दिखता है वाइट मैटर। ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज़ नोन एज वाइट मैटर। तो आप अगर देखें ये किस तरीके से अरेंज होती है, पहले हम इसके सेक्शंस में डिवाइड करके इसकी नेमिंग को देख लेते हैं। अगर हम इस पूरे पोर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आप देखते हैं जो आगे वाला पोर्शन है वी नो दिस इज नोन एज एंटीरियर, और एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं। और पीछे वाले पोर्शन को हम ऑलवेज वी नो पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर को हम क्या कहते हैं डोर्सल। डीपी से हमने अभी याद किया है, डीपी का मतलब है पोस्टीरियर और डोर्सल, और एवी का मतलब है हमारा एंटीरियर और वेंट्रल। अब इसके साइड में ये तो हमारे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रे मैटर है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये जो दो पार्ट्स हैं ये आप ये जानते हैं कि दोनों कवर हो रहे हैं पोस्टीरियर पोर्शन में। तो हम ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं डोर्सल हॉर्न। पोस्टीरियर वाले पार्ट को हम डोर्सल भी कहते हैं, तो इसलिए हमने इनका ये जो हॉर्न है इनका नाम रखा है डोर्सल हॉर्न। और जो ये आगे वाले हॉर्न है इनको हमने बोला है वेंट्रल हॉर्न। क्या बोला है? वेंट्रल हॉर्न। और इसके साइड में भी एक हमें छोटी छोटी ग्रूव्स दिखते हैं, छोटे छोटे ग्रूव्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न। इसको हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न जो आपकी साइड में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 हमारे हॉर्न होते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो न्यूरॉन है वो स्पाइनल नर्व्स हैं वो हमारे किस तरीके से इसमें फैली होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है दिस इज नोन एज स्पाइनल नर्व। एक तरफ आपका स्पाइनल नर्व मैसेज को लेके जा रही है और दूसरी तरफ वो ब्रेन से मैसेज को लेके आ रही है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाली जो आपकी स्पाइनल नर्व है इसे हम सेंसरी कहते हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जो पीछे वाला पोर्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में उसमें हमारी स्पाइनल नर्व जुड़ी होती है, जबकि जो आगे वाला पोर्शन है जो हमारी वेंट्रल हॉर्न है उससे हमारी मोटर न्यूरॉन जुड़ी होती है। और इसी से हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता है हमारे ऑर्गन को,
और ऑर्गन से मैसेज जो जाता है ब्रेन को वो जाता है हमारा सेंसरी के थ्रू। तो आप देखिए इधर वाला जो पोर्शन है ये सेम जिस तरीके से इधर बनता है इसी तरीके से इधर भी देखिए, इधर ये वाला जो पोर्शन है ये मैसेज लेके जा रहा है और इधर से ये मैसेज को लेके आ रहा है। तो दो तरीके की जो आपकी स्पाइनल नर्व है ये देखने के लिए हमें मिलती है। ये किस तरीके से ब्रेन से कनेक्टेड रहती है इसे हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। हियर वी कैन सी हाउ a message come to a spinal cord and goes to brain, and from brain it goes to organ. So firstly we observe the sensory neuron. Sensory neuron means जो मैसेज को लेके आ रहे हैं। यहाँ से सपोज कोई ऑर्गन है और ऑर्गन से मैसेज हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होने के बाद ये जाता है आपके ब्रेन को। अब ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका मैसेज गया है उसको कंपेयर करेगा और उसको इंटरप्रिटेट करेगा, जो भी चीज़ें करनी है ब्रेन को। उसके बाद जो ब्रेन से जाने वाला मैसेज है वो आपका अब ट्रांसफ़र होगा स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन से वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑर्गन को। तो देखिए पहले ऑर्गन से मैसेज गया, इस जो जाने वाला मैसेज है उसको हम बोल रहे हैं सेंसरी सिस्टम, और जो ब्रेन से आने वाला सिस्टम है उसको हम बोल रहे हैं मोटर, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो दो तरीके की हमारी प्रोसेस इसमें चल रही है, एक सेंसरी और एक मोटर। जो मैसेज हमारे किसी भी ऑर्गन से जा रहा है, वो सपोज आप किसी चीज़ को खाना देखते हैं या खाना देख के खाना देखना मतलब खाना देखना या आपको भूख लगना, ये सब आपका सेंसरी सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद किसी भी खाने को देख के या सोच के उसके बाद जो आपको सलाइवेशन होता है इट इज़ अ मोटर रेस्पॉन्स। आपको खाना देखना है ये आपका सेंसरी है, और उसके बाद में जो उसका रेस्पॉन्स कन्वर्ट हो रहा है ब्रेन से उसे हम बोलते हैं मोटर रेस्पॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।